नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का तातापानी भी धार्मिक स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर मंदिर के साथ साथ 125 फीट ऊंची शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग अन्य राज्यों से भी यहां पर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के साल का पहला त्योहार तातापानी महोत्सव होता है, जो कि मकर संक्रांति के एक दिन से जो है वो शुरू होकर 3 दिन तक चलता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले बलरामपुर जिले के तातापानी का एक खास महत्व है। सरगुजा की मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मंदिर के साथ साथ 125 फीट ऊंची शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित है, जिसकी नक्काशी और कारीगरी को देखने के लिए लोग अन्य राज्य से भी आते हैं। छत्तीसगढ़ के साल का पहला त्योहार तातापानी महोत्सव होता है, जो मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 3 दिन तक चलता है। बलरामपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूर स्थित एक कुंड, जिसमें गर्म पानी हमेशा रहता है, जो प्राकृतिक रूप से गर्म है। इस कुंड में गर्म जल होने के कारण स्थान का नाम तातापानी के रूप में मशहूर हो गया और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई गर्म पानी को दैविक का रूप मां कहकर लोग यहां पर पूजा अर्चना भी करने लगे, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन ने भी इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अनेक प्रकार के विकास कार्य किए और पर्यटन के रूप में तातापानी को विकसित किया। तातापानी महोत्सव में खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य मंत्री आकर तातापानी महोत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी उपस्थिति में तातापानी महोत्सव को शुरू किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के निवासियों को उनकी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। इसके साथ उनको पुरस्कृत भी करते हैं। महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जाते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अन्य जिलों के सुरक्षा बलों को भी बलरामपुर जिले के तातापानी महोत्सव में बुलाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। शुभ नाम? मैं विद्यासागर खांडे, ग्राम बदनापुर, जिला एमसीबी से हूँ मैं जी। मैं तातापानी का नाम सुना था और 1-2 बार आ भी चुके थे हम लोग, लेकिन इतना डेवलपमेंट उस समय नहीं था। और अब हर प्रकार से प्रशासनिक तौर पर भी यहाँ तक कि कोई नशाबंदी भी नहीं कर सकते। पूरी प्रशासनिक तौर पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। दूर दूर से लोग यात्रीगण आ रहे हैं और आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। और कुछ प्रशासनिक द्वारा यहाँ आमतौर पर पब्लिकों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा यहाँ एक तरीका बना दिया गया है, एक प्लान योजना के साथ बनाए हैं। उसमें शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर शंकर भगवान जी का मूर्ति है, लोग आते हैं देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ कई जगह से लोग यहाँ पहुँचते हैं तीर्थयात्रीगण। और गर्म पानी के नाम से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक बोतल में मैंने गर्म पानी भी रखा है, ये जिसकी बोतल की हालत थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो चुका है। इसमें पूरा अभी गर्म पानी अभी भी है, जबकि इसको मेरे को 10 मिनट हो गया रखे हुए, लेकिन पानी उतना ही गर्म है। ऐसे कई जगह गर्म पानी उपलब्ध है। यहाँ के बारे में बहुत अच्छा सुना और देखा, अपने परिवार के साथ आए और सभी लोग आनंद लिए। यहाँ बहुत एक अच्छा पर्यटन स्थान है। शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपा खांडे है जी। कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ? हम लोग खड़गवां चिरमिरी जिले से आए हैं। यहाँ तातापानी घूमने आए हैं जी। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ घूमने में बहुत आनंद आया। यहाँ जहाँ का पानी देखो बस बहुत गर्म था और यहाँ बहुत सारी मंदिरें भी हैं। यहाँ बहुत आनंद आता है। नाम बताएं? मेरा नाम राधे श्याम है और मैं एमसीबी जिले के खड़गवां से आया हूँ यहाँ तातापानी घूमने। मैं काफी सुना था यहाँ की गर्म जल का स्रोत है, जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है और उसको देखने का चाहत पूरा परिवार के साथ था। तो आज हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और मैं यहाँ देखा पहली बार इतना बड़ा शिवलिंग का बनाया गया है मूर्ति भी शंकर भगवान का, जो काफी
अच्छा है और मैं यहाँ घूम पाया जिसमें बहुत सारा, तो मैं यहाँ देखा कि अच्छा डेवलपमेंट किया है, लोगों के आमदनी के लिए भी सरकार ने अच्छा किया है। और यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ देश के नामी गिरामी सिंगर लोग भी आते हैं और अच्छा कार्यक्रम होता है। तो इस बार तो हम लोग पूरे परिवार देखने के लिए आए हैं और बहुत मजा आएगा। 3 दिन तक चलने वाले साल के पहले इस त्योहार को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल परंपराओं के मुताबिक यहाँ महोत्सव किया जाता है और मुख्यमंत्री से लेकर कई नेता यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं बिलासपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेलदरा से विधायक सुशांत शुक्ला ने भी शिरकत की और इस मौके पर विधायक ने युवाओं की भूमिका, उनकी ताकत और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सुशासन सरकार की कार्यप्रणाली पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि और आमंत्रित नागरिकों ने इस मौके पर अपने विचार और अनुभव को साझा किया है। 100 साल पहले नहीं, 164 वर्ष पूर्व। और उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक आप शांत न बैठो, इस लक्ष्य के साथ वर्तमान युवा को संघर्ष करो, तपो और संकल्प की पूर्ति तक घर न बैठो। ये आज कोटेशन यथार्थ में लागू होता है। छत्तीसगढ़ शासन में विष्णुदेव साय जी के सुशासन में शिक्षा की क्रांति का लक्ष्य पिछले 5 सालों तक जो गतिहीन था उसे गतिमान करते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में खुले, शैक्षणिक संस्थानों की श्रृंखला डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में खुली और आज समाज शिक्षित होकर जागृत हो, ताकि गीता के उपदेशों के साथ और विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम आज समाज को दे सकें। युवा की बात आती है तो विवेकानंद, खेल की बात आती है तो आपकी गतिविधि रेखांकित की जाती है। एक तो बहुत बड़ी युवा शक्ति है किलर मॉडल में। समाज गतिशील हो और समाज संकल्पित हो कि समाज में नशे के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, अपराध के खिलाफ हम संगठित हो और आगे बढ़े। यही है इस आज के युवा दिवस को संकल्प होना चाहिए। नमस्ते, भव्या शुक्ला, बिलासपुर विभाग छात्रा प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या संकल्प है युवाओं का? विद्यार्थी परिषद विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने की ओर अग्रसर है और नित्य प्रतिदिन हम नए नए कार्य करते हैं विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए। विवेकानंद जी के सपनों का भारत कैसा हो, तो सुसंस्कृत, सुसंगठित और सुसंस्कृत भारत विवेकानंद जी बनाना चाह रहे थे, जिसमें महिलाओं का भी विशेष योगदान है। क्योंकि यदि महिलाएं सुसंस्कृत नहीं होंगी तो वह अपने परिवार के साथ साथ 2 परिवारों का वह भला करती है। एक महिला यदि सुसंस्कृत होगी, एक महिला यदि सशक्त होगी, तो वह आगे जा करके अपने परिवार के साथ साथ आने वाले परिवार का भी नेतृत्व करेंगी और उसे सुसंस्कृत करेंगी। मेरा अपने यहाँ की महिलाओं से एक ही आवेदन है कि आप अपना प्रेरणा स्रोत, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है, देवी अहिल्याबाई हो गई, देवी महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, ऐसी महिलाओं को अपना नेतृत्व चुने और इन महिलाओं से प्रेरणा ले, ना कि बॉलीवुड की किसी नेत्रियों से। नमस्ते। जो महिलाएं वो भी एंटरप्रेन्योर की, वो भी वो भी बताती है कि प्रोफेशन कोई कर, लेकिन अगर इच्छा शक्ति है वो भारत का नाम रोशन कर सकती है, चाहे वो कृष्णा सेन, प्रियंका चोपड़ा हो, ऐश्वर्या। और हमारे यहाँ बॉलीवुड में हम अपने नेता के रूप में किसे चुनते हैं? हम दीपिका पादुकोण को चुनते हैं, हम आलिया भट्ट को चुनते हैं, जिन्होंने 10th और 12th ही ले दे के पास किया है। और हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे गैंग का समर्थन किया था। तो मेरा कहना है कि यदि हमें किसी को अपना नेतृत्व के रूप में चुनना है तो हमें उन महिलाओं को चुनना चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जी, विचारों में मतलब क्यों नहीं? विचार, मैं एक आइडियोलॉजिकल संगठन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा मानना यह है कि हमें विचार अपने प्रबल रखने चाहिए। मेरा विचार यह है कि भारत अखंड हो, भारत की जय हो, भारत विश्व गुरु बने। तो मैं भारत के लिए काम करूंगी और यदि मैं अपने विचार में स्पष्टता नहीं रखूंगी तो भारत के साथ गलत करने वालों के साथ भी मैं खड़ी होंगी, भारत का अहित चाहने वालों के साथ भी मैं खड़ी होंगी। तो अपने विचारों में स्पष्टता जो है वो बनी रहनी चाहिए। विपरीत विचार वाले आपके विचारों के साथ कैसे समाहित हो, ये बताएं। हमें अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए, सामने वाले को हमें बताना चाहिए कि यदि आप इस
उस विचार को लेकर चलेंगे तो आपके साथ क्या संभावना है, यदि आप उस विचार को लेकर के चलेंगे तो आपके साथ क्या संभावना है, और उनको विचार स्पष्ट करने की आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने कहा था, आप मुझे 100 अच्छे और सच्चे युवा दो, मैं भारत का पूरा परिदृश्य बदल दूंगा। और वही आज युवाओं को जगाने की आवश्यकता है, उनकी शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। युवा नशे के गर्त में डूबते जा रहा है, वहाँ युवाओं को बताने की आवश्यकता है कि आपकी असली शक्ति कहाँ है। विवेकानंद जी ने अपने आप को आदर्श बना करके दिखाया है कि भारत के युवा को कैसे होना चाहिए, तो हमें विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। भव्या शुक्ला, विभाग छात्रा प्रमुख, बिलासपुर विभाग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम सब यहाँ पर विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। विवेकानंद जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और उनका आह्वान है कि हर कोई मतलब नहीं आ रहा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, वो भी देश के युवाओं के साथ में। आज की जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, हर क्षेत्र में अच्छे से काम कर रही हैं। और विवेकानंद जी चाहते थे कि देश में मतलब पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर का दर्जा मिले और जिससे ही देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और उनका कहना है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आज विवेकानंद जयंती के अवसर पर उनके विचारों को अपने अंदर, अपने जीवन में लाने का अवश्य प्रयत्न करें। भारत स्काउट गाइड शुरू से ही आत्मविश्वास और युवा जागृत थे। स्वामी विवेकानंद जी से उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्ति हो। और इस उद्देश्य को लेकर भारत स्काउट गाइड अपने कार्य की ओर अग्रसर है। कोशिश करो, तैयार रहो और सेवा करो। इस मूल मंत्र के साथ भारत स्काउट गाइड के समस्त छात्र छात्राएं भारत को अग्रसर करने में लगे हुए हैं, अपना भी और साथ में भारत भी आगे कैसे बढ़े इस ओर प्रयत्नशील। सामाजिक उत्थान में स्काउट गाइड की क्या भूमिका है? सामाजिक उत्थान में लगातार हर भी ऐसे समाज सेवा में अग्रणी स्काउट गाइड रहता है, चाहे चुनाव का काम हो, चाहे गर्मी के दिनों चाहे घर की बात हो या अन्य जो भी आपदाएं सामाजिक विषय पे कभी आता है, उस विषय पे भी स्काउट गाइड के लिए सजग होकर उस युवा कार्य में अपना भूमिका निभाते हैं। बच्चे के सामाजिक और मानसिक विकास में कितने योगदान रहता है? निश्चित तौर पे स्काउट गाइड में बहुत कुछ सिखाया जाता है और मुझे लगता है कि स्काउट गाइड हर बच्चों को स्काउट गाइड लेना चाहिए। आज मैं स्वयं भी स्काउट गाइड से हूँ, आज राज्य का मुख्य आयुक्त हूँ और राष्ट्रपति अवार्डेड हूँ। तो मेरी अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन इन संघर्षों में भी मैंने स्काउट गाइड में जो चीज पाया था उसकी वजह से मैं आगे बढ़ते गए और आज मुख्य आयुक्त का स्तर पर हूँ। स्काउट गाइड अपनाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और संघर्ष के दिनों में भी और आप विपत्ति में भी हैं तो कैसे आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, ये स्काउट गाइड में सिखाया। अपना परिचय। डॉक्टर सोमनाथ यादव, राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़। देखिए, स्वामी विवेकानंद जब चाहुआ में जाकर के भाषण दिए थे तो 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक विवेकानंद केंद्र द्वारा समर्थ भारत पर्व मनाया जाता है। मतलब कि हमारा देश प्राचीन समय में किन किन क्षेत्रों में आगे था और वर्तमान समय में किस ऊंचाइयों को छू रहा है, उसे युवाओं तक पहुंचाने का कार्य हम इस समर्थ भारत पर्व में करते हैं। क्योंकि आजकल जो मानसिकता बनी हुई है, जो शब्द सुनने को मिलता है कि अरे ये भारत है, ये इंडिया है, मतलब लोग जो उच्चता की दृष्टि से बोलने लगे हैं, भारत के रहने वाले ही बोलने लगे हैं, तो उन तक ये बात को पहुंचाना केवल प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले भी होने की क्रिया थी और आज भी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है कि हम समर्थ भारत पर्व के माध्यम से युवाओं को बताते हैं। जैसा कि आपका सवाल है भारतीय शिक्षा में वैदिक पद्धति को लेकर, तो स्वामी जी का जब हम कोट पढ़ते हैं और स्वामी जी के विचारों को जब हम पुराने उनके बहुत सारे ऐसे भाषण जो रहे हैं, उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म को लेकर एक नई परंपरा को सृजन करने की उन्होंने बात की थी। क्योंकि आपका सवाल वैदिक पद्धति को लेकर है तो मैं वैदिक पद्धति के ऊपर आपको एक छोटा सा उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। निकोल टेस्ला जी जो कि विश्व के महान वैज्ञानिकों में आते हैं, जब उनका 1893 में अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी से मुलाकात हुई तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको कहा कि आप जब भौतिक चीजों को छोड़कर एक बार आध्यात्मिक बातों को लेकर जब आप अपना इसके ऊपर जब आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, वैज्ञानिक रिसर्च अध्यात्म की बातों को लेकर और वैदिकता को, वेदांत को लेकर और जो अन्य धर्म में भी जो ऐसी बातें हैं विज्ञान को लेकर, उनके जब हम रिसर्च करना शुरू करेंगे तो भूल के जो बीच का एक मार्ग जब सूझेगा
तो वो इतना बेहतर मार्ग होगा कि विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेकर चलने वाला एक बेहतरीन मार्ग होगा और विज्ञान अपने सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगी जितने अभी तक के कई हजारों सालों में नहीं पहुंच पाई। ऐसा स्वामी विवेकानंद का विचार था। और चूंकि आपने वैदिक पद्धति के बारे में कही तो इसका एक आपको छोटा सा वर्तमान जो शिक्षा नीति के ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 में ये बात कही थी कि शिक्षा का केंद्र जो है छात्र होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र शिक्षक नहीं होना चाहिए। हमें शिक्षा के लिए वहां पहुंचना है जहां शिक्षा की आवश्यकता हो। और ये बात 1996 में करीब 100 साल के बाद जब पेरिस का सम्मेलन हुआ तब जाकर पूरे दुनिया के शिक्षाविदों ने सोचा और दुनिया के शिक्षाविदों ने ये बात किया कि शिक्षा का केंद्र छात्र होता है, क्योंकि इसके पहले शिक्षा का केंद्र शिक्षक को माना जाता था। तो जब वेदांत की बातें जब हम लेते हैं तो वेद और विज्ञान को लेकर ही हमको चलना होगा और एक बीच का मध्यम मार्ग। कभी भी स्वामी विवेकानंद जी ने विज्ञान का कभी भी आडंबर या इस तरह से उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। और शायद विवेकानंद जी यही चाहते थे कि हमारी जो पाश्चात्य जो संस्कृति है और जो पूर्व की जो हमारा ज्ञान है, वैल्यूज है, इन दोनों का मिश्रण हो जाए तो ये देश और ये दुनिया जो कि वो सर्वधर्म संभाव और यहाँ तक कि सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखने वाले थे, तो इस तरह से ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। युवा के लिए कुछ क्या राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? जी दीदी, राष्ट्रीय युवा दिवस आज हम लोग मना रहे हैं और ये बड़े गर्व का विषय है क्योंकि आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के ही जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो विश्वास था हमारे युवाओं पर था। वो कहते थे कि मुझे तुम 100 युवा दे दो, सिंह से पौरुष वाले, और मैं इस पूरे विश्व को बदल कर रख दूंगा। तो वो युवाओं से आग्रह करते थे कि तुम उठ खड़े हो, वापस अपने आदर्शों को पहचानो, अपनी संस्कृति की जड़ों की तरफ आप वापस जाओ और ये देश वापस फिर से सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु फिर से बनेगा। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को हमेशा ही प्रेरित किया है। और उनका जो वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये वाक्य हम सभी युवाओं को हमेशा प्रेरित करता रहता है, हमेशा से प्रेरित करता रहेगा। मैं विवेकानंद केंद्र का विभाग सह प्रमुख का दायित्व है। मेरा नाम टिकेश्वर कौशिक है और मैं छत्तीसगढ़ विभाग, जो कि हमारे संगठन के लिए छत्तीसगढ़ को हम लोग विभाग के रूप में लेते हैं, तो छत्तीसगढ़ विभाग का विभाग सह प्रमुख हूँ। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन बलरामपुर के बसंतपुर के थाना प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आपको बताते चले कि आ रही शराब से भरी गाड़ियों को पकड़ा है। दरअसल बलरामपुर सहित अन्य जिलों में यातायात पखवाड़ा मनाया जा रहा, जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित है। और इस पखवाड़े के दिशा निर्देश बलरामपुर एसपी वैभव वैकर ने दिए हैं, जिसके तहत आपको बताते चले कि वाड्फनगर बसंतपुर थाना प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी अपने दलबल के साथ में वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान बैडन से भी आ रही वाहन की चेकिंग की गई तो उसमें टमाटर कैरेट के नीचे मध्य प्रदेश में बनी शराब की बोतलें सील बंद कर जब्त की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर वैभव वैंकर सर के निर्देशन में अभी सड़क सुरक्षा माह के दौरान लगातार वाहनों की सघन चेकिंग चल रही है। इसी तारतम्य में वाड्फनगर चौकी के द्वारा भी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी, जिस पर एक पिकअप वाहन जो बैठन साइड से आ रही थी, ड्राइवर से पूछताछ पर कुछ शक लगा तो उसके डाला को चेक किया गया, ट्राली को, तो खाली टमाटर के कैरेट को हटाया गया तो उसके नीचे 61 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बिक्री और सप्लाई के लिए जा रही थी, जिसे जब्त किया गया है अभी। और पूछताछ अभी आरोपी से जारी है कि शराब कहां से लाया गया और किधर जा रहा था। प्रथम दृष्टया पूछा गया है और उसके लेवल से ये पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश के शराब भट्टी की शराब है। नहीं, लंबे समय से ये चल रहा था, खबर मिलती थी, लगातार चेकिंग करते थे, पर आज जाके ये सफलता मिली है।
राजनीतिक दबाव इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये इसमें निजी स्वार्थ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन को नगरीय निकाय चुनाव में बिलासपुर का प्रभारी बनाया गया है, जहां उन्होंने समस्त वार्ड कांग्रेस अध्यक्ष की बैठक लेकर नगर निगम बिलासपुर के लिए नीति निर्धारण पर रायशुमारी की है। सत्ता प्राप्त की है। आज देखिए पूरे प्रदेश में किसान रुष्ट है। 3100 रुपया धान की कीमत देने की बात कही गई थी, आज कहाँ मिल रहा है। इसी तरह से अनेक योजनाएं जो सरकार को संचालित करनी चाहिए, फंड की कमी प्रतीत होती है, काम नहीं हो रहा है। विकास कार्य पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, तो हर जगह असंतोष है, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। जी, बिलासपुर नगर पालिका निगम आप सबको विदित है कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है और बिलासपुर में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मैंने भी महापौर के लिए आवेदन दिया है। हमारी पार्टी ने ऐसा निर्देश दिया है कि जिनको भी पार्षद का और महापौर का चुनाव लड़ना है वो जिला कांग्रेस कमेटी में 12 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में भरकर आवेदन जमा करें। इस हेतु आज आवेदन दिया है। आप सभी जानते हैं विगत 5 चुनावों से मैं बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का स्वाभाविक दावेदार रहा हूं, परंतु मुझे पार्टी से आज तक अवसर नहीं मिला है। इस बार लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में बिलासपुर नगर पालिका निगम के अंतर्गत आने वाले वार्डों में कांग्रेस बहुत ज्यादा वोटों से पिछड़ी है। विधानसभा चुनाव में 70,000 वोट और लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट से ज्यादा हम लोग पिछड़े हैं। तो अभी के जो समय में कांग्रेस में ऊर्जा भरना है, उत्साह भरना है, 70 वार्डों में कांग्रेस के सर्वाधिक पार्षद जिता कर आए, तो युवा चेहरा चाहिए, सक्रिय चाहिए, जुझारू चाहिए, जिसका व्यक्तिगत जनाधार हो, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जिसकी स्वयं की अपनी पहचान हो। तो मेरे साथियों ने पूरे बिलासपुर शहर के 5 विधानसभा के जो लोग आते हैं उनका दबाव था, उनकी अपील थी कि मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के माध्यम से मैं अपनी पार्टी के सर्वा नेताओं से भी अपील करता हूं, यदि वो चाहते हैं कि बिलासपुर में आम चुनाव में कांग्रेस का महापौर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से टक्कर लेते हुए विजय श्री पवरण करे, तो त्रिलोक श्रीवास को कांग्रेस का टिकट देवे। लोगों को मतलब वार्ड में विकास नहीं हो रहा है, वही विकास के लिए अपन मुद्दा उठाएंगे। वहाँ बहुत समस्याएं भी हैं और बीजेपी सत्ता है, उसके खिलाफ में अपने को चुनाव लड़ना है। तो आप अगर पार्षद बनते हैं तो सबसे प्रथम काम आप क्या करेंगे अपने वार्ड? सबसे प्रथम काम वही रहता है, रोड, लाइट, नाली, पानी। आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या है? वही सब वार्ड में जो समस्या वही है, रोड, नाली, पानी, लाइट का, कचरा वचरा साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, अपना परिचय देंगे। मैं अशोक मानिकपुरी पूर्व उप सरपंच रह चुका हूँ राजकिशोर नगर का, है ना। इसीलिए कांग्रेस कमेटी से टिकट मांग कर रहा हूँ कि मुझे एक बार मौका दे टिकट देकर, तो चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करें। विनोद शहीद चौबे नगर 32 नंबर वार्ड, जिससे मैं आवेदन आज विजय पांडे जी को दिया है। मैं भी इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या करेंगे, अलग क्या करेंगे, बाकी पार्षदों से अलग क्या करेंगे? नहीं, मैं घर घर जा जाके लोगों से चुनाव जिताने की अपील करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। कौन सा वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं 32 नंबर वार्ड से लड़ रहा हूँ। मूलभूत सुविधाएं जो भी, नल जल योजना जो भी है, पानी। मेहनत कर रहा हूँ, गरीब झुग्गी बस्तियों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा हो रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे इस बार अवश्य मौका देगी और मैं इस मौके को जीत के झोली में डालकर पार्टी को दूंगा। ये जो पिछले बार से जो आप राजनीति करते थे उस वार्ड से, क्या लगता है जो 5 साल का कार्यकाल था वो कैसा था कांग्रेस का? पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था, देखिए 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का अपने तरीके से सही था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।